हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे सबसे प्राचीन सभ्यता कैसे कहा जाता है। क्योंकि देखा जाए तो जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता चला था तब तक वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता थी। क्योंकि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से बहुत हद तक अलग है, क्योंकि इसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो देखा जाए तो शहर के बाद गांव कैसे आ सकता है ना? कि भाई कोई जगह जो है शहरी था तो बाद में ग्रामीण कैसे बन सकता है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन जब खुदाई की गई, उसके बारे में पता लगाया गया कार्बन डेटिंग के माध्यम से, तो पता चला कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक काल के से भी पुरानी सभ्यता थी। ठीक, तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका बहुत सारा नाम है, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो आज सिंधु घाटी सभ्यता पे ही हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके हमारे इस परिवार से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब कहता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसका दो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ज्यादा प्रचलित नाम कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या है? आद ऐतिहासिक का हिस्सा है, आद इतिहास का। बताए थे हम पहले लेक्चर में हिस्ट्री के कि इतिहास को तीन वर्गों में, तीन भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? एक प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक, है ना? तो ये जो सेकंड पार्ट है अपना वो बताता है किसके बारे में? आद ऐतिहासिक। और वहां पे जब हम पढ़ा रहे थे तो उसका एग्जाम्पल भी दिए थे, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, आद ऐतिहासिक का एग्जाम्पल देते हुए हम क्या बताए थे वहां पे कि आद ऐतिहासिक जो है उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है ना? यही बताए थे ना वहां पे। तो आद ऐतिहासिक क्या? जहां पे लिखित साक्ष्य यानी लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, वो क्या है? आद ऐतिहासिक का हिस्सा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, पहली शहरी सभ्यता भी कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेरियन जो 4500 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और मिस्र की सभ्यता जो कि 3200 से 1000 ईसा पूर्व चीनी सभ्यता के साथ साथ जटिल सामाजिक जीवन दिखाने वाली सबसे प्रारंभिक बस्तियां थी। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो एक तरह से इक्वलेंट थी। किसके किसके? सिंधु घाटी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता के। ठीक है, प्राचीन बस्तियां थी, है ना? ये सारी चीजें। आगे क्या कह रहा है? हड़प्पा उपमहाद्वीप में
4700 साल पुराना शहर है, जिसे 1920 के आसपास खोजा गया था। ठीक है, किसको? हड़प्पा जो शहर है उसको कब खोजा गया है? 1920 में। ठीक है, 1920 के आसपास में खोजा गया है। ठीक है, और खोजने के तुरंत बाद क्या हुआ? लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा जैसे शहरों की भी क्या की गई? खोज की। ठीक है, उसी समय क्या किया गया? लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन जैसे भी शहर की उसी समय क्या की गई? खोज की गई, क्योंकि सब जो है आसपास के ही एरिया के थे, है ना। फिर क्या कह रहा है? उन्हें हड़प्पा सभ्यता के रूप में ही जाना जाने लगा, क्योंकि भाई सिमिलर चीजें मिलेंगी, एक जैसी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि हम उसी कैटेगरी में उसको क्या करेंगे? डालेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम समय का भी था, वो ढूंढने पे पता चलता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? उसको सेम कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है? इन शहरों की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो सिंधु नदी है उसी के क्षेत्रों में क्या हुआ था? इसका विस्तार हुआ था और इसको खोजा गया। ठीक है, प्रारंभिक टाइम की बात की जा रही है। अब जो है आपका हड़प्पा की खुदाई। अब ये हड़प्पा की खुदाई जो है 1920 में कौन किया? तो दयाराम साहनी द्वारा। और मोहनजोदाड़ो की खुदाई कौन करा? 1921 में राखल दास बनर्जी। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। कौन कौन? हड़प्पा की खोज कौन किया? 1920 में दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? 1921 में राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। दोनों स्थलों पर खोज की गई समानताओं को जॉन मार्शल ने मान्यता दी। ठीक है, क्योंकि हेड कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, हेड वही थे, तो उन्होंने क्या किया? दोनों जो जगह थी दोनों में बहुत सारी समानताएं थी, तो उस समानताओं को मान्यता कौन दे रहा था? यही जॉन मार्शल ने। ठीक, जिन्होंने 1924 में दुनिया के सामने उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता की घोषणा की, है ना। कब किया? 1924 में। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, अभी हम बताए हैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो इसके प्रमुख नाम, है ना। अभी हम स्टार्टिंग में बोले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है और हड़प्पा सभ्यता नाम है, ज्यादातर प्रचलित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही दो नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं। कैसे? देखिए, पहला नाम क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। मतलब इसका औपचारिक नाम हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? हड़प्पा सभ्यता ही। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसा का प्रयोग किया जाता था इसमें, है ना, तांबे और टीन को मिला के कांसा बनता था। प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि शहरी था, है ना, शहरी सभ्यता था, इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या क्या नाम है वापस से? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, ये इसके देखा जाए तो प्रमुख नाम है और कुछ विशेषताएं भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नोट। अब कुछ और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है? मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मार्शल। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि जॉन मार्शल जो है वो कौन से पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कौन से पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन से पुस्तक के लेखक हैं भाई? जॉन मार्शल मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन बुक के। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सर्वप्रथम मार्टिन व्हीलर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, किताब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, क्या लिखा है? सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है ना। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कहा है अपनी बुक में? सर्वप्रथम कौन कहा है? मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन कहा है, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है। ठीक है, अब स्टुअर्ट पिगट हैं, वो क्या कह रहे हैं, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो को विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके समय के बारे में। ठीक, समय काल क्या कह रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हम लोग पढ़े थे पाषाण काल के बारे में, वो कब से शुरू हुआ था, ध्यान आ रहा है, 25 लाख बीसी से, है ना। लेकिन ये कब से है, 25,000 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसके बाद क्या कह रहा है, यह भी जाने भाई क्या जनाना चाह रहा है ये, देखते हैं क्या कह रहा है। तिथि ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है ना। कार्बन 14 पद्धति होता है जिससे क्या किया था, कार्बन डेटिंग के माध्यम से किसी पदार्थ के बारे में पता लगाया जाता है कि वो कितना पुराना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कार्बन 14 पद्धति। ठीक, इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, पृथ्वी की आयु की गणना कैसे किया गया, है ना, तो यूरेनियम विधि के द्वारा, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, पृथ्वी की आयु की गणना कैसे किया गया, यूरेनियम विधि के द्वारा। ठीक, चलिए अभी वापस से हम रिवाइज कराएंगे जब ये क्लास खत्म हो जाएगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का खत्म हो जाएगा तो हम वापस से रिवाइज करा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है क्षेत्र एवं आकार। ठीक, क्षेत्र एवं आकार। अब क्षेत्र एवं आकार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्र और आकार कहां कहां तक फैला था, इसके बारे में कह रहा है। ठीक, तो देखा जाए तो उत्तर में कहां तक था, देखिए कभी भी आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं का निर्धारण करना है तो कैसे करेंगे आप, है ना। अगर मैपिंग में दिशाओं का निर्धारण करना होता है तो उत्तर, नॉर्थ में उत्तर, यानी कि यहाँ उत्तर रहेगा ऊपर साइड, नीचे दक्षिण, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ऊपर साइड जो है क्या रहता है अपना उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, और जो एकदम बेसिक नहीं जानता है तो वो भी इस क्लास में जान गया होगा। ठीक है, अब उत्तर में जो है कहां तक विस्तार था भाई सिंधु घाटी सभ्यता का, मांडा जो कि चेनाब नदी के पास है ना। अब चेनाब नदी कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक, फिर आप देखा जाए अगर वेस्ट में यानी पश्चिम में तो ये सुटका गेडोर जो कि दाशक नदी पे कहाँ है, बलूचिस्तान में है। दक्षिण में देखा जाए तो दायमाबाद, अब ये दायमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। और आलमगीरपुर जो है कहाँ है, हिंडन नदी, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब देखा जाए तो हर जो क्षेत्र है वो नदी के किनारे ही क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि आसानी से पानी मिल सकता है ना, कृषि वगैरह हो सकता है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए नदी के किनारे बसना ज्यादा शुरू किए लोग। और देखा जाए तो आज भी अगर आप देखेंगे, इस चीज पे ध्यान देंगे तो ज्यादा विकसित शहर कौन से हैं, जो भी नदी के किनारे होते हैं, है ना, वो ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक, चलिए याद रहेगा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, सुटका गेडोर पश्चिम में और आलमगीरपुर कहां, पूरब में। ठीक है, चलिए अब जो है क्या लिखा है, यह सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, कितने किलोमीटर में, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, क्योंकि अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे
भारत का मैप बनाएंगे तो इस साइड जो है कहीं आपका अफगानिस्तान है, ठीक, इस साइड क्या है आपका महाराष्ट्र है ना, इस साइड आपका कहीं मांडा है और इस साइड क्या है आलमगीर कोट। तो ये जो बन रहा है ये मैपिंग, ये कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार ही तो बन रहा है ना। तो मैपिंग के थ्रू भी अगर समझा जाए तो कैसा बन रहा है भाई, त्रिभुजाकार। तो हम क्या मानेंगे कि ये त्रिभुजाकार था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, है ना, तक क्या था, फैला था, ठीक। याद रखिएगा, बेसिक चीज है, एक आध बार देखते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, सैंधव शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था अपना 2 भागों में बांटा गया था, मतलब साधारणतः, क्योंकि ऐसा नहीं है 3 भागों में भी कहीं कहीं बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगह पे कहा 2 भागों में ही बटा है। एक आपका ऊपरी भाग था, ठीक है, एक ऊपरी भाग था, ठीक, एक ऊपरी भाग था आपका जो कि जिसको बोला जाता था दुर्ग, ठीक है, और एक निचला भाग था, ठीक। ऊपरी भाग में बड़े बड़े किले वगैरह टाइप्स बने होते थे, ऊंचे लेवल पे जो है घर वर बने होते थे अच्छी क्वालिटी के, और निचले भाग में जो है नीचे जमीन पे जो है समानांतर में घर बने रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से ऊंचा भाग और नीचा भाग, जिसको दुर्ग और निचला शहर भी कहा जाता था। और देखा जाता था तो सामान्यतः ऐसा माना जाता था कि ऊपरी भाग में जो है अमीर लोग रहते थे, है ना, पुरोहित वर्ग रहते थे, व्यापारी वर्ग रहते थे, और निचले भाग में जो है सेवक वगैरह रहते थे, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सैंधव शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, है ना। अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझे इस चीज को। ऊपरी भाग क्या है, दुर्ग है, यह पश्चिम में स्थित हिस्सा छोटा था, हालांकि ऊंचा था, जिसे गढ़ के रूप में जाना जाता है। यह स्थल नदी से दूर होता था, ठीक है, नदी से क्या होता था, दूर होता था, और इस भाग में शासक, पुरोहित और व्यापारी रहते थे, है ना। अभी हम बताए हैं ना कि इसमें कौन कौन रहता था, शासक, पुरोहित और व्यापारी वर्ग, ठीक। और यहाँ पर सुरक्षा दीवारें बनी होती थी, बहुमंजिला इमारत थी, है ना, बड़े बड़े इमारत थे बताए हम। और गढ़ में अन्न भंडारण, धार्मिक भवन, सार्वजनिक भवन, सभा भवन सम्मिलित था, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं भाई, उनके पास जो है खाने पीने का पूरा संसाधन होता है। अब खाने पीने का संसाधन रहेगा तो धर्म वर्ग में भी जो है ज्यादा रुचि रहेगी, सार्वजनिक सभा बुलाएंगे, है ना, अपना अमीराई दिखाने के लिए। फिर सभा भवन वगैरह भी क्या करेंगे, आयोजित करेंगे, बहुत लोग मिल करके आपस में क्या करते हैं, यूनाइट होकर के बातचीत करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, व्यापारी है तो व्यापारी जाहिर सी बात है कि लोगों से मिलेगा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये सारी फैसिलिटी क्या थी, ऊपरी भाग में थी, ठीक। अब हम देखेंगे निचला, निचले भाग में क्या क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे कि यह पूर्वों का हिस्से में तुलना में बड़ा तो था लेकिन नीचे था, ठीक है, निचला भाग था। और पुरातत्वविदों ने, यानी कि जो खोज करता है आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले ने, इसे निचला शहर कहा है, ठीक। अब यह जो है कैसा था, नदी के पास था, और शहर के इस भाग में किसान, शिल्पकार और मजदूर रहते थे, है ना, बताए है ना हम कि कामगार ज्यादा रहते थे। तो कौन कौन, किसान क्योंकि उसको खेती करना है, शिल्पकार जो कि क्या करे, कुछ चीजें नक्काशी वगैरह करे, कुछ बनाए, है ना, और मजदूर जो कि काम करने के लिए होते हैं। वो सारे लोग कहाँ रहते थे, तो निचले भवन में, ठीक। अब क्या कह रहा है इसमें कि एक कमरे वाला मकान अधिकतर होता था, है ना, कि भाई मजदूर लोग वगैरह लोग कैसे रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, है ना। तो एक मकान के बराबर क्या था, एक जो है घर था, एक कमरे के बराबर। फिर क्या कह रहा है, निचला शहर एक दूसरे के समकोण पर चौड़ी सड़कों को काटते हुए जो है खंडों में विभाजित था, ठीक है। यानी कि भाई एक बराबर तरीके से क्या हुआ था, बना हुआ था सारा जो आपका कमरा वगैरह था, और सड़कें जो थी वो क्या होती थी, एक बराबर जो है काटती थी। सोचे कितने जो ये लोग विकसित थे उस टाइम,
कि इनको सड़क वगैरह बनाने का इतना आइडिया था कि किस तरीके से सड़क बनाना है ना। अब क्या कह रहा है आगे, नोट नोट क्या कह रहा है कि धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। अभी हम बताया ना स्टार्टिंग में कि कोई ऐसा शहर भी है जो 3 भागों में विभाजित मिला है, कौन, धौलावीरा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, चनहोदरो शहर का कोई भी विभाजन नहीं है। देखिए 2 क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। सामान्य वे में तो देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित था, है ना, हर जगह, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जो 3 भाग में, जैसे कि धौलावीरा, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जो विभाजित ही नहीं थे, कौन, चनहुदरो शहर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, नदी के किनारे बसे हुए शहर। दिख रहा है, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे भाई, कौन कौन से शहर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, मैचिंग में दे देता है। ठीक है, मैचिंग वाले में दे देता है और कह देगा कि कैसे लगाना है इसको। ठीक, तो नगर यानी कि जगह, और नदी। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो किधर, सिंधु नदी। हड़प्पा किधर, रावी नदी। रोपड़, सतलज नदी। मांडा, चिनाब नदी। अभी हम लोग देख के आए हैं, सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है, मांडा ही था ना। फिर आपका कालीबंगा, घग्घर नदी, और लोथल, भोगवा नदी। ठीक है, लोथल को जो है हम लोग गोदीबाड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्या मिला है, बाढ़ का, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ आ गया और सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ, समाप्त हो गया था। ठीक है, तो याद रखिए, फिर से वापस से रिवीजन, कौन कौन सा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी। हड़प्पा, रावी नदी। रोपड़, सतलज नदी। मांडा, चिनाब नदी। कालीबंगा, घग्घर नदी, और लोथल, भोगवा नदी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब 2 और जो हैं आपके बच गए हैं, कौन कौन से, चनहुदरो, सिंधु नदी, और बनवाली, प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक है, चनहुदरो कहाँ, सिंधु नदी, और बनवाली कहाँ, प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक है, अब वापस से हम लोग जो है क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, वापस से सिंधु सभ्यता को, कल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट हम जो है अपलोड कर देंगे। ठीक, अब हम लोग वापस से पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में अगर हम ज्यादा जो है पढ़ा देंगे तो आप लोग के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और याद करने में आसानी नहीं रहेगी। तो याद करने में आसानी रखने के लिए कम पढ़े लेकिन बेहतर पढ़े, है ना। कल मैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करा दूंगी। ठीक, चलिए यहां से शुरू हुआ था हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहता है कि ये आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है और इसको कई नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और ये पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक, ये तो हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो है किसके इक्वलेंट है, देखा जाए तो मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया, दयाराम साहनी, और मोहनजोदाड़ो का कौन, राखलदास बनर्जी। फिर हम लोग देखें इसके नाम, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता, और कांस युगीन सभ्यता। ठीक है, देखिए ये जो मैं बता रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, ये आपके प्री के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी लेवल या स्टेट पीसीएस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके जो है एक समझ विकसित कर सकता है ये लेक्चर, और इससे आपका कहीं का प्री नहीं रुकने वाला है। लेकिन मेंस के लिए आपको जो है क्लासेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से एक समझ विकसित कराना वो एक प्रॉपर क्लास में ही हो सकता है, जहां कोई बच्चा 1 to 1 जो है क्लास करे, जुड़े, लाइव होकर के पढ़े, चाहे वो ऑनलाइन मेथड हो या ऑफलाइन मेथड हो। ठीक है, क्योंकि भाई स्टूडेंट को डाउट होता है, अब ये डाउट जो है सामने से पूछ करके क्लियर कर लिया जाता है तो ज्यादा बेहतर होता है।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगी, ठीक है। या अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कि ये चीजें वापस से समझा दीजिए, तो मुझे बताइए, मैं वापस से उसको समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या देखें, नोट में हम लोग क्या देखें कि कई सारी किताबें देखें हम लोग, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पुस्तक किसका है, यानी बुक किसका है, जॉन मार्शल का। और मार्टिन व्हीलर क्या किया था, वो कौन से बुक बताए हैं, तो सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ठीक, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा था, ठीक। उसके बाद गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि प्रथम नगरीय क्रांति है, और स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि जुड़वा राजधानी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में, इसके समय के बारे में, तो कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसके माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं। और ये कब का है, तो पता लगाया जा चुका है 2500 से 1750 बीसी का, ठीक। इसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसका जो है कहां कहां तक विस्तार है, तो मांडा, ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में जो है आपका दाइमाबाद, उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में आपका शुटका गेडोर, और पूरब में आपका आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है, मैप बना करके समझाए थे हम, त्रिभुजाकार है, और इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद हम बताए हैं कि 2 भागों में विभाजित था, ऊंचा शहर यानी कि ऊंचा भाग और नीचा भाग। ऊंचे भाग में कौन कौन, तो पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और शासक, और नीचे भाग में कौन, मजदूर, किसान, ठीक है, ये सब जो है रहते थे, और शिल्पकार। उसके बाद हम लोग देखे कि ऐसी भी जगह है जो कि 3 भागों में विभाजित थी, कौन, धौलावीरा, और ऐसी भी जगह है जो विभाजित ही नहीं थी, कौन, चनहुदरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि नदी और हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, हम लोग क्या देखें, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चिनाब नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, चनहुदरो सिंधु नदी, और बनावली प्राचीन सरस्वती नदी, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि ये जो है लेक्चर अपना, ये आपके किसी भी एग्जाम के प्री क्वालिफाई कराने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है, अच्छे से पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सब्जेक्ट शुरू करूं, वो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। करना क्या है, उसके लिए आपको इस नंबर पे मुझे एक मैसेज देना है। किस नंबर पे, 7408472680, ठीक है। इस नंबर पे आप एक मैसेज दे सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।